Hi there, Sachin Pandey, and welcome to Sachin Talks. So, if you're being too nice nowadays, it's like you're the weak. Yes, because when you're in a relationship, when a boy is in love and you are too caring, you're too nice, you're very available for that girl, then yes, you are the one she will leave you. Because nowadays, जो toxic word है ना, जो toxic चीज है, वो कहीं ना कहीं लोग बोलते तो यही है दैट आई डोंट वांट टॉक्सिक काइंड ऑफ अ थिंग इन माय लाइफ, और स्पेशली गर्ल्स तो ये बोलती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो वही टॉक्सिक बिहेवियर अपनी जिंदगी में अलाउ करती है, एंड दिस इज द रियलिटी. तो अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो एक इंसान की जिंदगी में, आई नो दैट यू लव हर, आई नो दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हर, आई नो दैट यू वांट एवरी हैप्पीनेस इन अ लाइफ, बट आई एम सॉरी टू से ब्रो दैट she wants that toxic kind of a behavior, and वो अभी नहीं समझेगी, वो बाद में समझेगी with the time. But nowadays relationships are this only, and when it comes to relationship, when it comes to girls, उन्हें कैसे लड़के पसंद है, most of the girls are like I want that bad boy वाला behavior. So bad boys वाला behavior, if a boy is not nice to you, if a boy is not available for you, if somebody is not caring for you, is this a bad boy you want in life? If somebody is not respecting you, is that a kind of a behavior you want in life? And if somebody is not available for you, if somebody is abusing you with time, is that a bad boy you want in life? This is a bad boy. These are the boys जिनका कहीं कोई भी ठिकाना नहीं है, एंड दीज आर द बॉयज जिसको मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक नहीं करती हैं. सो अ पर्सन यू आर अट्रैक्टेड टू एंड यू आर कॉलिंग देम एज अ बैड बॉय, दिस इज नॉट अ बैड बॉय, दिस काइंड ऑफ अ बॉय लॉट ऑफ गर्ल्स डजंट वांट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट हाई वैल्यू मेन, हाई वैल्यू मेन में आप क्वालिटीज देखते हो ना कि ये केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एंड आई वांट दैट काइंड ऑफ अ बॉय जो मुझे हर मेरे लाइफ के फेज में वो सपोर्ट करे, वो मुझे रिस्पेक्ट करे. सो यू हैव दिस काइंड ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ हाई वैल्यू मैन. तो अगर ये लिस्ट हाई वैल्यू मैन की हो सकती है, तो एज अ बॉय वी ऑल्सो वांट अ हाई वैल्यू वुमेन इन योर लाइफ. सो अगर तुमको छोड़ के चली गई है एंड यू डिड एवरीथिंग फॉर हर एंड स्टिल शी लेफ्ट यू, सो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ गर्ल और अ वुमेन यू वांट इन लाइफ, एंड दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ गर्ल जिसके साथ तुम रह पाओगे जिंदगी में. ठीक है, सो डोंट बी टू नाइस एंड डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हर. थोड़ा डोमिनेंट होना सीखो लाइफ में. इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर माइंड, हार्ट एंड सोल एट द सेम टाइम, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है तुम्हारे लिए. लॉट ऑफ गर्ल्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू ऑलवेज चेजिंग दैट वन पर्सन इन लाइफ जो तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है, एंड ऑलवेज यू आर सेइंग दैट मेरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, एंड यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क इन योर लाइफ ऑल्सो. So this is kind of a disadvantage to you. Lot of girls will not be attracted to you, and ये सही भी है कहीं ना कहीं, ये वाला पॉइंट सही है. बिकॉज अगर तुम अपनी लाइफ में ही फोकस नहीं हो, अगर तुम सिचुएशन को सही से हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारे साथ लाख बुरा कर ले, स्टिल यू आर चेजिंग दैट गर्ल, तो वो कहीं ना कहीं सोचती है दिस इज अ साइन ऑफ अ वीकनेस, दिस इज नॉट दैट मैस्कुलिन एनर्जी दैट अ गर्ल वांट्स. एंड यहीं पे तुम चाहे जितने भी अच्छे हो लाइफ में, तुम यहाँ पे अपनी वो पसंदीदा लड़की खो दोगे. मुझे लगता है वो प्यार तो है तुम्हारी साइड से, बट कहीं ना कहीं तुम्हें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी दैट लव इज समथिंग जो दोनों साइड से होता है. और अगर तुमने उसके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रही है फिर भी शी इज़ लीविंग यू फॉर सम अदर पर्सन आउट देयर, तो ये कहीं ना कहीं शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ वुमन और अ गर्ल यू वांट इन योर लाइफ. ठीक है, तो अगर तुम हाई वैल्यू मैन की क्वालिटीज़ रखते हो, तो यू ऑल्सो वांट अ हाई वैल्यू वुमेन in your life, and she is not the high value women. तो मैं लड़कियों से बोलना चाहूंगा, if you're getting a lot of DMs on your Instagram ना, if people are following you, lot of people are following you, हमेशा तुम्हें लोग DM कर रहे हैं, तुम अच्छे अच्छे टेक्स्ट कर रहे हैं, you're partying and you're doing every thing in your life, और तुम्हें easily लोग मिल जा रहे हैं, और तुम्हारी बातें इंसान मान रहा है और तुम्हारे पीछे है, तो ये मत समझो that you be the coolest in the room. ये मत सोचो that you a high value woman or a girl every boy will or every man will have. You're not. When it comes to partners, when it comes to relationships, when it comes to my girl, मेरे ऐसा इंसान ऐसी लड़की को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा. ऐसी लड़की को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो इजीली लोग जिसे एग्जिस्ट कर पाए. मतलब DM करा और तुमने रिप्लाई कर दिया,
कोई भी तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुम उसकी प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हो बीइंग विद सम अदर पर्सन, और तुम इजीली उसके डीएम का रिप्लाई कर दे रहे हो। हर महीने, हर हफ्ते यू आर एडिंग सम अदर मेल इन योर लाइफ। इज दिस अ हाई वैल्यू वुमन? इज नो। तो अगर आपकी जिंदगी में आपकी जो पार्टनर है वो इस तरह की चीजें कर रही है एंड आप इन सारी चीजों से डील कर रहे हो, दैट एवरी मंथ शी इज हैविंग अ न्यू पर्सन इन हर लाइफ, तो दिस इज अ साइन ऑफ अ बैड थिंग एंड दिस इज नॉट दैट वुमन जो हमें चाहिए। ठीक है, फॉर अस लॉयल्टी मैटर्स। लड़कों के लिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज आउट देयर, अगर वो सही में प्यार करते हैं तो वो दिख जाता है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, लॉयल्टी, एंड दैट इज द ओनली थिंग दे वांट इन देयर लाइफ। एंड अगर ये नहीं है तो मुझे लगता कि वो ज्यादा सीरियस होगा लाइफ में तुम्हारे से। ठीक है, अगर मैं सिंगल हूँ एंड इफ आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल और मुझे वो एनर्जी नहीं मिल रही है, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग आई एम नॉट गेटिंग, एंड स्टिल यू आर अट्रैक्टेड टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर गोइंग आउट विद मी, यू आर डूइंग स्टफ्स, तो मैंने वो पहले ही क्लियर कर ली है। ठीक है, एंड इफ स्टिल यू आर नॉट गेटिंग मी, और तुम्हें पता है कि वो फील नहीं है इसके अंदर मेरे को लेके, एंड स्टिल यू आर अट्रैक्टेड टू टॉक्सिक थिंग्स। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि आई डोंट हैव फीलिंग्स, उसके बाद भी इफ यू आर टेक्सटिंग मी, इफ यू आर बीइंग विद मी, और तुम अपना वो सुनहरा रिश्ता खो के मेरे पास आ रहे हो, तो दिस इज नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पहले ही बोल दिया है। सो थोड़े समय के लिए तुम्हें टॉक्सिक चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, लेकिन एक ऐसा फेज आएगा जब तुम्हें रियली में, जब तक वो रियलाइज होगा ना, मुझे लगता है बहुत लेट हो जाएगी। ठीक है, तो बी दैट गर्ल इन लाइफ जिसको लोग चाहें, बी दैट गर्ल इन लाइफ जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें। ठीक है, एंड एज अ गाय, इफ लॉट ऑफ गर्ल्स आर रिस्पेक्टिंग यू, लॉट ऑफ गर्ल्स आर वेरी कंफर्टेबल विद यू, दैट मीन्स यू वन इन लाइफ। और वो होती है हाई वैल्यू वुमेन, बिकॉज यू आर ऑलवेज अराउंड प्रिंसेसेस। गिविंग अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट nowadays is very common. Everybody wants a princess treatment, everybody wants to be a queen, but you acting like a queen, you being the person जिसको हम princess treatment और वो queen वाली feel दे पाए, वो तुम बन रहे हो। easily तुम्हें कोई DM कर रहा है, तुम बात कर रहे हो, कहीं भी तुम जा रहे हो, वो flings है तुम्हारी लाइफ में, you are not balanced। कभी भी तुम्हारा mood swing हो रहा है तो वो इंसानों को लेके हो रहा है, आज ये तो कल वो। एवरी टाइम यू आर चेंजिंग पार्टनर। इज दिस कूल? अगर ये तुम्हें लगता है ये कूल है तो तुम अपने लाइफ में कूल रहो। वो बात आएगी ना एक अच्छी लड़की की, तो मुझे लगता है वहाँ पे तुम लिस्ट में नहीं होगे, एंड अपने रूम में तुम कूल बने बैठे रहना। ठीक है, सो इफ़ यू थिंकिंग दैट यू द कूलेस्ट, आई एम सॉरी नॉट। मेरे ऐसे इंसान विल नेवर गोना से येस टू यू। जहाँ पे यू गेटिंग द इम्पोर्टेंस, जहाँ पे यू गेटिंग द पैम्परिंग काइंड ऑफ अ थिंग, उसको तुम्हें वैल्यू नहीं करनी है। एंड जहाँ पे यू गेटिंग अब्यूज्ड, यू नॉट गेटिंग वैल्यू, वहाँ पे यू वांट टू गो, एंड देन जब वहाँ से लात पड़ के तुम्हें वापस आना है तो देयर इज नो सेकेंड चांस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेकेंड चांस देने वाला नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आप जिससे शादी वादी कर सके, एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी इज्जत कर सके, तो आपको मुझे लगता है समझ जाना चाहिए दैट एग्जैक्टली एक लड़के के लिए लॉयल्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। एंड इफ़ यू आर इन्वॉल्विंग अ थर्ड पर्सन इन लाइफ, फिर वो रिश्ता भी ख़त्म होता है, एंड चाहे तुम जितना भी कर लो वो वापस वैसा वाला फेज नहीं हो पाएगा। एंड उन लड़कों से मैं बोलूँगा, अगर ये चीज़ करने के बाद भी वो तुम्हारे पास आ रही है एंड स्टिल यू आर ओके विद इट, स्टिल तुम कहीं ना कहीं वो चीज़ें सहन करके तुम इसे अलाउ कर रहे हो, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ मैन जो बहुत सारी लड़कियां तुमसे अट्रैक्टेड होंगी और ये भी तुमको फिर से छोड़ के जाएगी। यू डोंट हैव दैट मैस्कुलिन एनर्जी जो एक लड़की को अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड, योर हार्ट। चाहे जितना वो तुम्हारे साथ गलत कर रही है, स्टिल यू वांट हर, स्टिल यू आर क्राइंग फॉर हर। आई नो दैट शी वॉज योर लव, आई नो दैट वो फीलिंग थी, बट एट द एंड ऑफ द डे शी is choosing somebody else। तो अगर वो थर्ड पर्सन वाली इन्वॉल्वमेंट कहीं पे आ गई है इन योर रिलेशनशिप एंड शी इज गोइंग, लेट हर गो। दिस काइंड ऑफ अ मैन जो अपने दिमाग पे, अपने दिल पे कंट्रोल कर ले रहा है, अपनी सिचुएशंस पे कंट्रोल कर ले रहा है, एंड ही इज फोकसिंग इनटू बिकमिंग समथिंग इन लाइफ, ऐसे लोग अट्रैक्टेड लगते हैं, एंड ऐसे लोगों को ही लड़कियां चूज करती हैं और अट्रैक्टेड भी होती हैं इनकी तरफ। अब तुम रोते रहोगे हर बार और तुम बस एक ही चीज के पीछे हो, दैट गर्ल ओनली, सो यू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। अपना ड्रीम भी खो दोगे और तुम वो मौका खो दोगे लाइफ में जो तुम्हें कुछ ना कुछ बना सकता था। ठीक है,
तो इफ यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, और वो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में. क्राइंग इज नॉट द वीकनेस, बट अपना काम छोड़ना इज द वीकनेस, और किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना जो वर्थ इट नहीं है इज द वीकनेस, इज नॉट द टिक वाली थिंग विच एवरी गर्ल वॉन्ट्स. एंड टू एवरी गर्ल आउट देयर, मैंने चीज़ें बोल दी हैं. और अगर आपको हर कोई रीच कर पा रहा है एंड यू हैव लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स एज इन, और तुम अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, वो फ्लिंग्स हो रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, आज ये तो कल वो तो कल ये, तो तुम अभी तो बता दोगे दैट आई हैड 3 रिलेशनशिप्स, आई हैड इतने एक्सेस, और मेरा ये था या वो था, मैं तो यहाँ जाती हूँ, वो मुझे वैल्यू दे रहा है, ये मुझे वैल्यू देता है. इन सब चीज़ों का आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी वैल्यूड इन फ्यूचर एज अ पर्सन, एज अ गर्ल. तो वो हाई वैल्यू वुमेन के स्टैंडर्ड्स ये नहीं है, एंड यू आर नॉट कमिंग इन दिस कैटेगरी ऑफ अ हाई वैल्यू वुमेन. हाई वैल्यू वुमेन इज समवन हु इज़ फोकस्ड, हु इज़ लॉयल, हु इज़ इनटू अ रिलेशनशिप. तो वो हर चीज़ वो कर रही है, और उसके लिए ज़िंदगी में उसका पार्टनर वैल्यू करता है, उसकी फैमिली वैल्यू करती है, उसको अपना ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वुमेन वी वांट, और इनको हम वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो जैस्मिन, वो देवी वाली फील देते हैं, वो लक्ष्मी वाली फील देते हैं. तो आई विल वेलकम दिस काइंड ऑफ अ लक्ष्मी इन माई लाइफ, दिस काइंड ऑफ अ देवी इन माई लाइफ. आई विल नॉट वेलकम दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको लोगों ने बहुत ईजिली अप्रोच किया और ईजिली वो एग्जिस्ट कर पाए हों. I don't want this kind of a personality in my life. I will never love this kind of a girl in my life. वो मुझसे होगा ही नहीं. And this thing matters. If I'm doing things, तो I will want this kind of a thing in my life. And I can be bad also. एक अच्छा इंसान भी ये चीज़ें कर सकता है. अच्छे इंसान की कोई कैटेगरी नहीं है. If he is being nice, that doesn't mean that he can't be a bad boy. तुम्हारी लैंग्वेज में जिसको bad boy बोलते हैं ना, ये जिनके पास 4 लड़कियां इधर उधर हों, ठीक है, उनके पास 4 लड़कियां आ जाती होंगी, आज ये तो कल वो, बट मोस्ट ऑफ द गाइज आर अराउंड प्रिंसेसेस. So there's a difference between a guy who is around princesses, and there's a difference between a guy who is having 3-4 girls or a girl who is having lot of boys. तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है. So as a guy, if you want princesses in your life, दो ज़्यादा high value women जिसको तुम वो princess treatment दोगे, तो अगर तुम्हें ये चाहिए, लिटरली में वो princess treatment देना है, और तुम्हें लिटरली में वो princess treatment चाहिए, तो you have to be a high value person. तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो. सो यही समझाना था. एंड टॉक्सिक वर्ड जो मैंने यूज़ किया है ना इस वीडियो में, तो लॉट ऑफ गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टू, उनकी रियलिटी आपके सामने है. तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टॉक्सिक थिंग्स. सबको चाहिए वो मोहब्बत, सबको चाहिए वो बॉलीवुड रोमांस, लेकिन फिर भी यार यू अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ छोटे मोटे बैड बॉयज जिनको आप सोच रहे हो ही इज़ द बैडेस्ट ऑफ ऑल. You're not the baddest of all. You have never deal with the baddest, I think. देखिए, जीना और ज़िंदगी बिताने में फ़र्क होता है. तो अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो एक अच्छे इंसान को चूज़ करिएगा, और किसी के पीछे ज़्यादा समय तक मत रहिएगा. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल से कि अगर टॉक्सिक चीज़ों को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम कहाँ एंड अप होने वाले हो. एंड टू ऑल द बॉयज आउट देयर, बी दैट पर्सन जो थोड़ा हाई वैल्यू हो. बहुत जल्दी चीज़ों को लेके तुम इमोशनल मत हो. यू डोंट हैव टू बी इमोशनल एवरी टाइम. टेक कंट्रोल, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर हार्ट. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और बातें आपको समझ में आए. सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर.